चलो, यूनिट 1 2 3 अध्याय 1 चल रहा है, स्थिर विद्युत, इसका नोवा वीडियो। ठीक, बहुत आईएमपी डेरिवेशन आज। गाउस प्रमेय या नियम लिखो तथा सिद्ध करो, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। चलो, ये क्वेश्चन को समझने के पहले ये किसके बारे में बोलता है, क्या बोलते हैं, ये समझा दूँ। ठीक है ना। चलो, इसके पहले वाला टॉपिक में अपन ने पढ़ा था विद्युत फ्लक्स। समझना बेटा, दिक्कत आए तो पुराना वीडियो देख लेना अगर जिन्हें नहीं देखा है। ठीक है, विद्युत फ्लक्स क्या होता था कि कहीं पर विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र कोई आवेश के कारण बनने वाला कोई विद्युत क्षेत्र, कोई आवेश है, इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में अगर कोई पृष्ठ रखा हुआ है, छोटा सा पृष्ठ, अपन सोच रहे कि इस पृष्ठ में कितना विद्युत क्षेत्र है, इस पृष्ठ पर कितना असर करेगा विद्युत क्षेत्र, तो इस पर कितना विद्युत क्षेत्र असर करेगा, उसके लिए उनने विद्युत फ्लक्स एक भौतिक राशि बनाई थी, जिनने बताया था कि बोले इससे जितनी बल रेखा गुजरेगी वो कहलाएगा इसका विद्युत फ्लक्स, और उसका सूत्र दे दिया था फाई = EDS cos θ। वो ये बोलता था कि E जो है, E ये विद्युत क्षेत्र है, DS जो है वो पृष्ठ का क्षेत्रफल है, कितना बड़ा क्षेत्र है। ठीक है, और थीटा जो है वो था इस पृष्ठ का लंब सदिश और विद्युत क्षेत्र के बीच का कोण। ठीक है, लंब सदिश, अभी ध्यान रख लो कि लंब सदिश जो होता है इसके बीच का कोण। अगर पृष्ठ लंबवत रखा हो तो इसकी अभिलंब मतलब लंब सदिश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों 0 डिग्री का कोण बनाती है, मतलब एक ही दिशा में होती है। इसलिए इस सूत्र में केवल इतना सा हो जाता था EDS cos 0 डिग्री। cos 0 होता है 1, होता है 1, तो सूत्र में ये हो जाता है। ठीक है, ये मतलब थोड़ा सा है जो अपने को जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो विद्युत फ्लक्स क्या, विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में कोई छोटा सा पृष्ठ रखा हो तो उससे कितना विद्युत क्षेत्र गुजरेगा या कितना असर होगा विद्युत का, उसके लिए विद्युत फ्लक्स का सूत्र है फाई = EDS cos θ। ठीक है, वो बल रेखाओं की संख्या से परिभाषा उसकी। ठीक है, अब इसके आधार पर उन्होंने गाउस प्रमेय दी एक खुद की। उन्होंने क्या, जैसे एक कोई बंद पृष्ठ, ऐसा बंद पृष्ठ गोला है, खोखला गोला अपन मान लो, उसके अंदर आवेश रखा हुआ है। ठीक है, ये आवेश है। अब बोले इस आवेश से जो विद्युत क्षेत्र निकलेगा, तो बोले निकलना तो विद्युत क्षेत्र बोला इसका असर, तो उसका असर इस गोले के ऊपर भी रहेगा, गोले पर भी रहेगा। तो बोले इस गोले से कितने विद्युत फ्लक्स गुजरेंगे, इस गोले से गुजरने वाले, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स कितने होंगे। तो एक तरीका ये सूत्र से मेहनत करके निकालो। बोले इतनी मेहनत मत करो, गॉस साहब बोलते हैं कि मैं अपना नियम देता हूँ, अपना सूत्र देता हूँ कि जितनी भी बंद चीज़ें, बंद पृष्ठ है, जैसे एक बेलन हुआ, ये बंद है पूरा, एक घन हुआ, बंद वाला हो, बंद, जितने भी बंद पृष्ठ है, बोले उसके लिए आप डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हो मेरा, आपको ज़्यादा ये इतना बड़ा सूत्र लगाने की जरूरत नहीं, मेरा सूत्र लगाओ तो आपको इजी पड़ेगा, इससे विद्युत फ्लक्स निकालना है। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है, कोई से भी बंद पृष्ठ के अंदर का आवेश है तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालने का सूत्र किसने दिया, गॉस साहब ने। ठीक, चलो फिर से, विद्युत फ्लक्स कहीं पर किसी पृष्ठ से कितना विद्युत क्षेत्र असर करता है वो बताने के लिए एक विद्युत फ्लक्स भौतिक राशि बनी, जिसका सूत्र EDS cos θ। ठीक है, चलो अब इसमें गॉस साहब ने क्या करा, बोले यार जितने भी बंद पृष्ठ है उसके लिए बोले मेरा सूत्र लगा सकते हो। ठीक है, तो अब अपन गॉस साहब का वो वाला सूत्र पढ़ेंगे और निकालेंगे जिसके द्वारा बंद पृष्ठ से अपन विद्युत फ्लक्स निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला है, ठीक है, पहले समझा दो उन्होंने क्या बोला है। उन्होंने बोला है कि किसी भी बंद पृष्ठ, आकार कैसा भी हो, बंद पृष्ठ होना चाहिए, किसी भी बंद पृष्ठ में अगर कोई आवेश रखा है तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जो है फाई, ठीक, वो बोले यार जितना आवेश है पता कर लो, कितना आवेश है, 10 15 जितना भी आवेश है वो उसके अंदर गुणा कर दो 1/ε0 का, बस
बोले गुणा कर दो, इस सूत्र से आप इस बंद प्रेस से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल सकते हो। ठीक है, चलो क्या करना है, अंदर जितना भी आवेश है उसमें 1/ε0 का गुणा कर दो। ये ε0 है क्या, तो ये ε0 होता है वायु या निर्वात की विद्युतशीलता। वायु या निर्वात की विद्युतशीलता का मतलब क्या, कि वायु में भी विद्युत कुछ हल्का सा विद्युत प्रभाव होता है। ठीक है, तो ये होती है विद्युतशीलता वायु या निर्वात की। इसका मान होता है फिक्स 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ये आया कहाँ से, जब मात्रक निकालना बताऊँगा जरूर बताऊँगा। ठीक है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका संख्यात्मक मान ये याद रखना है, जैसे आपने पाई का करा ना 22/7, ऐसे इसका याद रखना है क्या, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। 8.8 × 10⁻⁻12। ठीक है, तो बोलता था कि यार बहुत सिंपल सा, कोई सा भी बंद पृष्ठ हो, कैसा भी आकार का बंद पृष्ठ हो, उसमें केवल आप आवेश की मात्रा पता कर लो। जैसे आवेश की मात्रा 2 है, 2 लिखो, 1/, मान रख दो 8.8 × 10⁻⁻12, हल कर लो, जो आएगा उत्तर। ठीक, तो ये बहुत सिंपल, केवल बंद पृष्ठों के लिए गॉस आपने एक नियम दे दिया। ठीक है, नियम दे दिया। क्या बोला है कि वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात इसलिए बोला कोई माध्यम नहीं रखा है, वायु या निर्वात में बोलो कोई सा भी बंद पृष्ठ है, उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, मतलब बल रेखाओं की संख्या, विद्युत फ्लक्स, बोलो उस बंद पृष्ठ में जितना भी आवेश है उसमें 1/ε0 का गुणा कर दो। 1/ε0 को ऐसा भी लिखते हैं इनवर्स। ठीक है, गुणा कर दो, वो आ जाएगा, वो इसका विद्युत फ्लक्स आ जाएगा। बोले ये हमारी नियम है। ठीक है, चलो वो याद देर से करवाएंगे, ये वाला नियम है। अब ये वाला नियम और ये वाला सूत्र को इन्हें स्थापित करा है। फिजिक्स में क्या करते हैं कि जैसे ये सूत्र है ना, इस सूत्र को उन्होंने पुराने सूत्रों से निकाला है और ये नया सूत्र है। सूत्र बहुत उपयोगी, लेकिन इस सूत्र को पुराने सूत्रों से निकाला है, इस सूत्र को अपन अब निकाल के बता रहे हैं। ठीक है, निकाल के बता रहे हैं। चलो समझना अब इसको। गॉस प्रमेय में बोलती है कोई बंद पृष्ठ है, उससे गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है, उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ε0 का मान कितना होता है, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर का वर्ग। ठीक, चलो अब इसको सिद्ध करने के लिए किन सूत्रों की जरूरत पड़ेगी। पहला सूत्र, जिसने पूरा अध्याय नहीं कर रखा है, जो लेट जुड़ा है, वो जो मैं बताते हैं उसको याद करते जाना फिलहाल के लिए। ठीक है, पहला सूत्र है कि किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर कोई बिंदु P है, तो इस पर तीव्रता का सूत्र है E = 1/4πε0 Q/ दूरी का स्क्वायर, जो दूरी होगी वो। ठीक, के यहाँ नहीं लिखा, के भी आता है, लेकिन अगर वायु की बात करेंगे तो अपन के नहीं लेंगे और अपन वायु की बात करेंगे। ठीक है, वो के पराविद्युतांक होता है। ठीक है, तो एक बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर अगर तीव्रता निकालना हो तो सूत्र E = 1/4πε0 Q/r²। दिशा, तो दिशा यहाँ पर अपन एकांक धन आवेश मानते हैं, ये धन इसको धन को प्रतिकर्षित करता है, तो दिशा इधर होती है। अगर ये O है तो O से P दिशा में लिखते हैं, ध्यान रखना, धन धन को फेंकता है, इसलिए OP। एक ये सूत्र काम आएगा। ठीक, चलो दूसरा सूत्र जो विद्युत फ्लक्स का ही है, EdS cos थीटा। E विद्युत क्षेत्र है, DS जो पृष्ठ लेंगे अपन वो है, और cos थीटा, थीटा E और DS के बीच का कोण है, वो बताएंगे अभी, उसमें आएगा तब। ठीक है, EdS के ये लगेगा phi = EdS cos थीटा। दो सूत्र हो गए। तीसरा सूत्र, ठीक है, समझना, फिजिक्स में क्या होता है, बहुत बार होता है, जैसे कोई पृष्ठ बड़ा वाला है, इस पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो क्या करते हैं ये कि चूंकि हमारे पास जो सूत्र होता है वो छोटे पृष्ठ के लिए होता है, छोटे से पृष्ठ के लिए। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, छोटे पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स जो निकलता है वो निकाल लेते हैं
और पूरे पृष्ठ के लिए, पूरे पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स के लिए समाकलन कर देते हैं। एक नई चीज ध्यान रखो, एक नया नियम है, ठीक है। जैसे छोटे पृष्ठ के लिए विद्युत फ्लक्स अगर डी फाई है तो बड़े पृष्ठ के लिए क्या कर देते हैं, उसका समाकलन, और यहाँ पर ऐसा बना देते हैं। और अगर वो गोला है, गोला, तो ये पूरा गोला बना के एस लिख देते हैं। एस मतलब पूरा, संपूर्ण, ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। आयतन होता तो भी लिख देते हैं, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। तो तीसरा सूत्र क्या बताया अपन ने कि अगर बड़े पृष्ठ के लिए अगर विद्युत फ्लक्स निकालना है तो पहले छोटे के लिए निकालेंगे और उसका क्या कर देंगे, समाकलन। ये चिन्ह काय का है, समाकलन, ठीक है, समाकलन, ठीक है। चल, ये एक नई चीज हो गई, ठीक है। चौथी चीज, ठीक, जैसे इसी पृष्ठ का क्षेत्रफल ds है, छोटा सा क्षेत्रफल, ठीक है, और ये मान लो गोला है, ठीक है। तो गोला छोटा सा, गोले का छोटा सा पृष्ठ है, अगर संपूर्ण पृष्ठ निकालना है तो समाकलन वाला नियम लगा सकते हो आप, ये संपूर्ण पृष्ठ ds। और आपको ये पता है कि किसी भी गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये 10वीं की चीज़ है, ठीक है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये इतनी सारी चीज़ लगेगी इस डेरिवेशन में, बहुत IMP, ठीक है। चलो, ये ऑलरेडी है कि किसी बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के नहीं लिखा है Q अपान आर स्क्वायर, मतलब दूरी का स्क्वायर, ठीक है। दिशा धन वाला धन को फेंकता मतलब इधर, ठीक है। चल, विद्युत फ्लक्स का सूत्र phi = EDS cos थीटा। ये ध्यान रखना, अगर आपको किसी छोटे पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स का मान पता हो तो संपूर्ण पृष्ठ से निकालने के लिए क्या कर देते हैं, उसका समाकलन। इस प्रकार का समाकलन, एस इसलिए लिखा है संपूर्ण पृष्ठ है, ठीक है, संपूर्ण पूरा, और ये मतलब बंद पृष्ठ है, ठीक है, बंद पृष्ठ है। चल, अगर आपको कहीं पर भी ds समाकलन के साथ आ जाए, समझ जाओ ये बोल रहा है जो छोटे से टुकड़े का क्षेत्रफल है ना, उसका समाकलन करा है ना, मतलब वो संपूर्ण मान रहा है, संपूर्ण के लिए चाहिए उसको, संपूर्ण के लिए चाहिए तो इसका है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर ये गोला है तो 4 पाई आर स्क्वायर, अलग आकार होता तो फिर यहाँ अलग आता है, जैसे बेलन होता तो उसका अलग आता है, ठीक है। चलो, ये सूत्र को अब इम्प्लीमेंट करेंगे, ये सूत्र सब लगेंगे, बीच बीच में सब लगेंगे। मैंने अलग से इसलिए बता दिया कि आपको तकलीफ ना है, ठीक है। चलो, अब पहले रफली करेंगे फिर फेयरली। जिनने पहले वीडियो, ये दो एक चीज़ तो नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें से वो पुरानी है। चल, गॉस प्रमेय देखो, केवल याद करना, रट्टे लगाना है तो मैं लिख देता हूँ, 5-7 बार बोल दूंगा तो याद हो जाएगा, लेकिन चीज़ों को अंदर तक समझने के लिए सब चीज़ की जरूरत पड़ती है, ठीक। गॉस प्रमेय क्या बोलिए, गॉस प्रमेय कि वायु या निर्वात में किसी बंद पृष्ठ, गोला मान रहे हो अपन ने, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। गुणा या गुना चल जाएगा, ठीक है। इसको लिख सकते हैं अपन या करके ε0 -1, और ε0 मतलब वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या मान है इसका, 8.85 × 10⁻⁻12 माइनस में हो बेटा, कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, बार बार इसलिए रहे याद हो जाएगा, 8.85 × 10⁻12, ठीक है। अब इसकी स्थापना करने के लिए देखो, स्थापना करने के लिए क्या करा, ठीक है। अपन ने मान लिया, माना ये एक गोला है, ठीक है, एक खोखला गोला है जिसके अंदर बिंदु O पर +Q आवेश स्थित है। अगर यहाँ आवेश है तो आसपास विद्युत फ्लक्स बनेगा, ठीक, मतलब विद्युत क्षेत्र बनेगा। चलो, अब अपन ने इससे r दूरी पर, मतलब गोले की सतह पर r दूरी पर एक बिंदु P ले लिया है, और P लेने के बाद यहाँ पर इमेज करा के यहाँ एकांक धन आवेश रखा हुआ है, मतलब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है पहले, ठीक। तो यहाँ पर अपन ने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, उसका सूत्र E = 1/4 पाई ε0 गुणित Q अपान दूरी का स्क्वायर, दूरी है OP का स्क्वायर, और O से P तक की दूरी है R, देखो R है R स्क्वायर, ठीक है। दिशा, सबसे विशेष दिशा, ठीक है। तो दिशा क्या, मैंने बताया धन वाला है, ये भी धन वाला है, धन को क्या करता है, प्रतिकर्षित। तो ये दिशा बताना बहुत जरूरी भी है, OP दिशा में,
चलो ये तीव्रता निकाल के रख ली, और तीव्रता क्यों निकाली आपको मालूम पड़ जाएगा आगे, ठीक है। चलो अपना मेन उद्देश्य तीव्रता नहीं, अपना मेन उद्देश्य है इस पूरे से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, देखना हो क्या करेंगे, पहले छोटे से पृष्ठ, इसके आसपास अपन ने छोटा पृष्ठ कर लिया, तो मतलब कल्पना कर ली कि छोटा सा पृष्ठ है, ठीक है। इसके आसपास अपन ने एक छोटा सा पृष्ठ माना ds, अपन पहले इससे विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, ठीक, फिर संपूर्ण से निकालेंगे। तो चलो अपन ने इसके चारों एक छोटा सा अल्प पृष्ठ ds लिया, तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स d फाई, मैंने फाई नहीं लिखा इस बार, d फाई, संपूर्ण से फाई लिखूंगा, d फाई सूत्र EDS cos थीटा, मैंने बोला था याद करना है इसको, नहीं ये पुराना, d फाई इक्वल टू EDS cos थीटा। E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोगों को मालूम है कि अपन ने निकाल ली है, ds इसका क्षेत्रफल। अब थीटा का टेंशन पालो, तो थीटा क्या है, ठीक है। तो थीटा बता दूँ क्या, समझना, थीटा होता है एक तो विद्युत क्षेत्र और इस ds की अभिलंब, ds की अभिलंब मतलब ये ds है, गोले की अभिलंब हमेशा केंद्र पर ही जाती है, तो ये ds और ये E, थोड़ा सा भले आगे बढ़ा लो, ds एरो वाली मतलब इसकी अभिलंब और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों एक ही दिशा में होगी, ये ध्यान रखना। गोले का कहीं पर भी लंब डालो वो केंद्र पे ही जाएगा, और अभी तीव्रता की दिशा भी केंद्र से ही निकल रही है, तो इनके बीच का कोण कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, ठीक है। तो ds और E के बीच का कोण 0 डिग्री होगा, तो ये हो जाएगा d फाई इजिकल टू E ds cos 0 डिग्री, cos 0 का मान होता है 1। चलो अब अपने पास E का मान है, अपन ने E का मान निकाला इसीलिए था कि अपन इसमें रख सके। देखो E की जगह अपन मान रख देंगे, ds ये रहा, और cos 0 की जगह 1, E की जगह मान रख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 गुणित q/r, ठीक। चलो अभी अपन ने क्या करा कि एक छोटे से पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल दिया, और मैंने बताया था फिजिक्स में क्या होता है, जब संपूर्ण से निकालना होता है, संपूर्ण से विद्युत फ्लक्स, तो छोटे का क्या कर दो, समाकलन। संपूर्ण से निकालना है तो छोटे का समाकलन, ठीक। बड़ा क्षेत्रफल निकालना है तो छोटा क्षेत्रफल निकाल के उसका समाकलन, ठीक। बड़ा कार्य निकालना है तो छोटा कार्य निकाल के उसका समाकलन, ठीक है। चलो इसमें एक चिन्ह लगाते हैं, ये बोले बंद पृष्ठ है आपका, और एस मतलब पृष्ठ ऐसा है जो जिसका क्षेत्रफल निकालना है, कभी कभी आयतन भी निकालना पड़ता है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। चलो फाई इजिकल टू मान रख दो, डी फाई का मान रखा है अपन ने 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r² इंटू ds, ये रहा ds, ये तो 1 खत्म हो गया, गुणे में था। चलो इसमें हमेशा समाकलन के अंदर d वाली चीज़ और उससे रिलेटेड, जैसे ds है ना, तो s से रिलेटेड ही चीज़ें यहाँ रहेगी जो मतलब बदल सकती है, बाकी सब बाहर आ जाती है, अच्छा राशि, ठीक है। सब बाहर आ जाएगा, क्या क्या बाहर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r², बचा कौन, ds, ठीक, समाकलन ds। चलो फाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 q/r², ठीक। चलो मैंने क्या बताया था आपको कि ds है छोटा पृष्ठ छोटे पृष्ठ का क्षेत्रफल, और अगर उसके साथ समाकलन लगा हुआ है, समझ जाओ क्या, संपूर्ण पृष्ठ। तो ds है इस गोले का छोटा सा पृष्ठ, पूरे पृष्ठ पूरा पृष्ठ चाहिए, समाकलन लग गया मतलब पूरा पृष्ठ चाहिए, तो पूरा पृष्ठ का सूत्र होता है 4 पाई r², ये गोले का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र है बेटा, 4 पाई r², गोले का संपूर्ण पृष्ठ। चल काट दो, जो कट रहा काट दो, पाई से पाई खत्म और r² से r² खत्म। देखो क्या क्या बचा, 1/ε0 बचा, गुणे बचा और q बचा, तो लिख दो ये याद अपने को, q पहले 1/ε0 बाद में, यही है प्रमेय। चलो एक बार और देखो क्या बोला था मैंने कि गाउस प्रमेय क्या, कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये सब वायु या निर्वात में कर रहे हैं, ε0 वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। इसका डेरिवेशन निकालने के लिए अपन ने क्या करा था, मैं हालांकि पूरा बिठा के वापस से बताऊंगा कि, लेकिन चित्र से एक बार और समझा रहा हूँ मैं। अपन ने क्या करा है कि एक r त्रिज्या का एक गोला लिया है, खोखला गोला, जिसके बिंदु O पर अपन ने +q आवेश लिया है,
ठीक। तो इससे r दूरी पर एक बिंदु P, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली और क्यों निकाली देखो अपनी जरूरत पड़ रही है आगे, ठीक है। E = 1/4πε0 Q/r ये सूत्र है। यहाँ पर एकांक धन आवेश मानते हैं, धन धन इसको फेंकता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इधर हो जाएगी OP दिशा में, ठीक है। चलो हमारा उद्देश्य ये नहीं, हमारा उद्देश्य है कि इस पूरे से संपूर्ण से विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो उसके लिए अपने पहले छोटे से निकालेंगे और फिर बड़ा करेंगे, ठीक है, मतलब समाकलन करके। तो अपन ने इसके आसपास एक अपन ने अल्प पृष्ठ मान लिया ds मान लिया, तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स सूत्र EDS cos थीटा, ये सूत्र याद करना, EDS cos थीटा। E अपनी जगह पर, ds अपनी जगह पर, ये पृष्ठ है, और थीटा किसके बीच का कोण है, थीटा याद करो किसके बीच का कोण है, एक तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और इस पर अभिलंब। तो ध्यान रखना इस पृष्ठ की अभिलंब, किसी भी गोले की अभिलंब केंद्र पर ही जाती है, इसका मतलब ये अपना फायदा हो गया। E और ds दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए, मतलब थीटा बराबर क्या आ गया 0 डिग्री, ठीक है। तो थीटा 0 रखोगे तो cos 0 होता है 1, तो ये तो गया 1, ds अपनी जगह पर, E की जगह मान, ये शुरू में निकाला इसलिए कि अपनी जरूरत पड़ रही, ठीक है। चलो छोटे पृष्ठ से निकालने के बाद बड़े पृष्ठ निकालने के लिए, संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए समाकलन, मतलब ये नई चीज़ है बिल्कुल कि छोटे के बाद पूरे के निकालने के लिए आप समाकलन कर दो, किसके छोटे का समाकलन, तो बड़ा आ जाएगा। और ये बंद पृष्ठ है इसलिए और क्षेत्रफल है इसलिए, d की जगह मान रख दिया पूरा, ये रहा, ठीक है। जो अचर राशि इनके लिए वो सब बाहर कर दिया, बचा समाकलन ds। समाकलन ds मतलब छोटे से पृष्ठ का समाकलन बड़ा पृष्ठ मतलब संपूर्ण पृष्ठ मांगा है, इसलिए संपूर्ण पृष्ठ इसका गोले का होता है 4πr², 4πr² रख दिया इसकी जगह, जो कट रहा है काट दिया, बचा है Q/1/ε0 Q × 1/ε0, ठीक है। चलो ये डेरिवेशन को मैंने कैसे याद कर रखा है, समझा तो है लेकिन कुछ 10% सब डेरिवेशन में याद करना पड़ता है। चित्र के बाद 10% आपको याद रखना पड़ता है कि यार ये करना पड़ेगा, बाकी 90% डेरिवेशन को समझना पड़ता है, ठीक है। मैंने ऐसे याद करा कि मेरे को मालूम है कि मेरे को परिभाषा ये बोलती है कि पूरे गोले से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स निकालना है। तो पूरे गोले से निकालने के लिए मैंने छोटे गोले का निकालना पड़ेगा, मेरे को पूरे गोले के छोटे पृष्ठ का निकालना पड़ेगा। तो बड़े के लिए पहले छोटा चाहिए मेरे को, छोटे से, तो छोटा निकालने के लिए छोटे का सूत्र याद करा मैंने, और छोटे के सूत्रों में एकदम मेरे को मालूम पड़ेगा तीव्रता की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले मैंने तीव्रता निकाली। तो याद मेरे को उल्टा है, लेकिन मतलब जो ज़रूरत पड़ रही है वो पहले निकालते जा रहा हूँ। तो पहले तीव्रता निकालेंगे, फिर छोटे से निकालेंगे और फिर बड़े से, उसमें बस एक सूत्र नया लगेगा ये वाला, ठीक। चलो अब इसको पूरा सिस्टमेटिक समझा रहा हूँ, याद करने के उद्देश्य से परिभाषा हो रही है और ये डेरिवेशन, ठीक है। बहुत IMP चीज़ है, बहुत IMP है। चलो गॉस प्रमेय लिखो तो सिद्ध करो, पहले आप गॉस प्रमेय याद करेंगे। क्या बोलती है गॉस प्रमेय, कि वायु या निर्वात में किसी बंद पृष्ठ, तो क्या वायु या निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। वायु या निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। वायु या निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, ठीक। चलो यदि किसी बंद पृष्ठ में प्लस क्यू आवेश उपस्थित है तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ये तो सूत्र ही है Q × 1/ε0, इससे याद हो जाएगा, या फिर ये, ठीक है। चलो ε0 वायु और निर्वात की विद्युतशीलता है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। मात्रा बताएंगे कैसे आया, ठीक है। चलो अब स्थापना, ये माना मुनि थोड़ी सी रटना नहीं पड़ती है, जो कर रहे हैं थोड़ा सा लिखना पड़ती है, 1-2 लाइन तो जरूर लिखना पड़ती है, ठीक है। चलो अपन ने मान लिया, माना किसी खोखले गोले, ये ठीक है, खोखले गोले बनाना तुम प्रकार से, ठीक है, के अंदर ये आप केंद्र बनाना हो, ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, गोला बनाना पूरा हो, इससे आर दूरी पर यहाँ पर मतलब सतह पर एक बिंदु अपन P मान लो, तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, पहले तीव्रता निकालेंगे। तो सूत्र है E = 1/4πε0, K नहीं आएगा क्योंकि वायु निर्वात की बात कर रहे हैं, Q/ दूरी का स्क्वायर, दूरी आएगी O से P तक की दूरी, दिशा यहाँ एकांक धनावेश मानते हैं, इमेज करते लिखते नहीं है, ये धन को फेंकेगा
तो आपको ये दिशा जो बनाना पड़ेगी तीव्रता की, वो ये रही, ये तीव्रता की दिशा होगी। ठीक, तो लिखेंगे ओपी दिशा में, ये एक चीज़ खत्म। ठीक, चलो इसमें मान रखना है 1/4πε0 Q/OP की जगह R, है ना, OP की जगह R, समीकरण 1। चलो अब अपन ने चूंकि संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकालना है, तो इसके चारों ओर एक अल्प पृष्ठ मानते हैं, क्योंकि अपन जो सूत्र बता चुके हैं विद्युत फ्लक्स का, वो अल्प पृष्ठ के लिए ही है। तो अपन ने एक अल्प पृष्ठ माना जिसका क्षेत्रफल ds है, तो इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो यहाँ लिखेंगे कि P के चारों एक अल्प पृष्ठ ds मांगते हैं, तो उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स नोट्स में लिख के पहुँचाया है मैंने। ठीक है, विद्युत फ्लक्स सूत्र phi = EDS cos थीटा, इसको तो याद ही रखना पड़ेगा सूत्र को बेटा। ठीक, इसमें थीटा, ई तो समझ में आया, ds भी समझ में आया कि भैया क्षेत्रफल है, तीव्रता और क्षेत्रफल है। थीटा क्या, तो याद रखो थीटा क्या, थीटा इस पृष्ठ की अभिलंब, इस पृष्ठ की अभिलंब इधर ही जाएगी, थोड़ी छोटी बना देना, या तो इसको लंबा बना देना या इसको लंबा बना, दो में से एक को लंबा बना, लेकिन एक के ऊपर एक आएगी, ये थीटा बराबर 0। ठीक, यहाँ लिख देंगे ई और ds के बीच का कोण है थीटा। ठीक है, उसका मान कितना है, थीटा बराबर यहाँ पर कितना है 0 डिग्री, एक के ऊपर एक है। ठीक है, क्योंकि पृष्ठ की जो अभिलंब है उसके बीच का कोण ही यहाँ पे काउंट होता है। ठीक है, ये विद्युत फ्लक्स वाला देख लेना वीडियो, ई डी एस कॉस थीटा की जगह 0 डिग्री, कॉस थीटा 0 मतलब कॉस 0 होता है 1, इसको याद रखना, कॉस 0 1 होता है। चलो अब इसमें क्या कर रहे हैं अपन, समीकरण 1 से मान रख रहे हैं, तो दो एक साथ काम कर रहे हैं, ई का मान भी रखेंगे अपन और cos 0 1 भी रखेंगे। तो देखो फाई बराबर, और ये डी फाई आएगा बेटा, डी फाई क्यों आ रहा है, डी फाई इसलिए आ रहा है क्योंकि अपन अल्प पृष्ठ से निकाल रहे हैं। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए फाई ले लेंगे, ई की जगह मान, डी एस अपनी जगह पर, cos 0 1, देखो ई का मान रखना है, डी एस अपनी जगह पर, एक ये cos 0 1, ई का मान 1/4πε0 गुणित Q/OP का वर्ग, OP की जगह R आ गया था, R का वर्ग। ठीक, चलो डी फाई बराबर जमा लो 1/4πε0 Q/R² ds, समीकरण नाम दे दो 2। ठीक, ये छोटे पृष्ठ के लिए निकाला, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से, तो ये पूरे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स मैंने बताया था, संपूर्ण के लिए छोटे का समाकलन कर दो, ये छोटे से निकालना, छोटे से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का समाकलन, यहाँ बंद पृष्ठ इसलिए ऐसा बनाएंगे और नीचे एस, संपूर्ण पृष्ठ, वो पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए। ठीक है, चलो मान रख दो, समीकरण 2 से मान एस, इसका मान 1/4πε0 Q/R² ds, बाहर करो, किसको बाहर करना है इसमें, ये सब चीज़ को बाहर करो, ds वाला अंदर रहेगा, तो फाई बराबर 1/4πε0 बाहर, Q/R² भी बाहर, बचा ds। ठीक, चल ये क्या चीज़ है, तो छोटे पृष्ठ का समाकलन है, मतलब संपूर्ण पृष्ठ, तो इधर लिखेंगे ds बराबर 4πr², गोले का संपूर्ण पृष्ठ, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठ रख दो 1/4πε0 Q/R² गुणित इस पूरे का मान 4πr², ये गोले का संपूर्ण पृष्ठ का सूत्र है बेटा, 4 से 4 खत्म, पाई से पाई खत्म, R² से R² खत्म। देखो क्या क्या बचा है, Q बचा है 1/ε0 बचा है, तो ऐसा लिख दो Q × 1/। ठीक, वही वायु निर्वात में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। बहुत IMP, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो इससे संबंधित 3 डॉट, तीनों आए हुए हैं। वायु में स्थित एकांक धन आवेश से निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, वायु में स्थित
एकांक धनावेश Q बराबर 1, इससे कितना विद्युत फ्लक्स निकलेगा। ठीक है, विद्युत फ्लक्स मतलब विद्युत बल रेखाओं की संख्या ये मानी जाती है। ठीक है, तो कितना निकलेगा, तो कुछ नहीं, उनने क्या बोला है कि यार इससे जितना भी फ्लक्स निकलेगा इसके आसपास अगर एक गोला बना लो उससे ही निकलेगा। तो ये इमेज करके चलते हैं कि इससे जितना भी फ्लक्स गुजरेगा या विद्युत क्षेत्र गुजरेगा वो इस सब को जरूर टच करेगा, इस गोले को जरूर टच करेगा, तो बोले इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स निकाल लो। तो गॉस साहब ने बोला ही है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होता है, उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, यही बोला है। चलो यहाँ पर उन्होंने बोला है एकांक धनावेश। एकांक धनावेश मतलब Q बराबर कितना दे रखा है 1, और एकांक अगर 2 धनावेश बोलते हैं तो फिर 2। ठीक है, तो 1 का गुणा करोगे तो उत्तर क्या आएगा 1/ε0। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 1/ε0। Q की जगह 1 हो गया बेटा एकांक। ठीक है, या इसको लिखने का तरीका, क्योंकि जब ऑब्जेक्टिव आया था तो 4 ऑप्शन में था, 4 ऑप्शन में ये नहीं दे रखा था, ये दे रखा था। ठीक है, ये नहीं मिला था, तो ये भी याद रखना और ये भी याद रखना। ठीक, चलो विद्युत फ्लक्स बोला है, अब देखो इसी को घुमा के बोला है 1 कूलाम आवेश, वो एकांक आवेश, ठीक है, से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या, मतलब इसमें से कितनी सारी बल रेखाएं निकल सकती है वो पूछा, कितनी निकलती है बल रेखाएं वो पूछा। ठीक है, तो वही 1 कूलाम आवेश अंदर रखा हुआ है Q बराबर 1, इससे बल रेखाएं कितनी निकलेगी उसकी संख्या निकालना है। तो सूत्र तो यही लगेगा, देखो यही वाला फाई बराबर Q × 1/ε0, क्योंकि जब विद्युत फ्लक्स की परिभाषा बताई तो अपन ने यही बताया कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को, तो बहुत इसकी संख्या गिनना हो तो विद्युत फ्लक्स निकाल लो। तो विद्युत फ्लक्स निकालते हैं, Q की जगह 1, और एकांक बोला है 1/ε0। अब देखो संख्या बोला है, बल रेखाओं की संख्या, मतलब संख्या बोला है तो आपको संख्या वाला मान रखना है। तो ε0 का संख्या वाला मान 8.85 × 10 - 12। जब इसको हल करते तो आता 1.13 × 10 - 11। ये मैं जब सवाल करूँगा तब करके बताऊँगा कि ये ऊपर गया तो 12 हो गया, फिर भाग देंगे दशमलव, सब करके बताऊँ। अभी क्या हुआ कि ये भी ऑब्जेक्टिव में आया था, कोशिश करना कि इसको डायरेक्ट याद रखें क्योंकि समय बचाने के लिए, बाकी इसको करके बताऊँगा। ठीक है, तो 1 कूलाम आवेश, एकांक आवेश से निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या कितनी है 1.13 × 10 - 11, मात्रा कुछ भी नहीं आएगा, 1.13 × 10 - 11। ठीक है, इतनी बल रेखाओं की संख्या है। ठीक है, तो ये 2 ऑब्जेक्टिव, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया, लेकिन आप ये, ठीक है, बल रेखाओं की संख्या आएगी तो संख्यात्मक उत्तर आएगा, विद्युत फ्लक्स आएगा तो ये वाला उत्तर। ठीक है, चलो निर्वात या वायु की विद्युतशीलता का मान 8.85 × 10 - 12, ये तो याद करना ही, मात्रक जरूर कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, मात्रक निकालना बताना ही है मेरे को। ठीक है, चलो कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर 8.85 × 10 - 12। जिन्हें पूरा चैप्टर पढ़ रखा है उसके लिए बता दूं, ये वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। और याद करो वायु या निर्वात का पराविद्युतांक होता है 1, ध्यान रखो, भयंकर कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, तो विद्युतशीलता नाम विद्युतशीलता, ठीक है, पराविद्युतांक 1, वायु का पराविद्युतांक 1। ठीक है, ये कन्फ्यूजन के लिए बता दे। ठीक है, ये 3 ऑब्जेक्टिव है। ठीक, ये दिए हैं मैंने आपको, कठिन ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत आते हैं, सरल नहीं है। ठीक है, चलो बेटा अब जो बता रहा हूँ IMP नहीं, समझने के समझ लेना बस आप तो। ठीक है, IMP नहीं है। ठीक है, गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग लिखो। ठीक है, ये नहीं आता है लेकिन अनुप्रयोग आगे जाके सिद्ध करने को आते हैं क्या क्या। ठीक है, तो अनुप्रयोग मतलब गॉस प्रमेय जो अपन ने सूत्र निकाला फाई = Q × 1/ε0, इसका उपयोग करके आप क्या क्या कर सकते हो। तो एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, जो बहुत पहले ज्ञात करी थी अपन ने। ठीक है, कर सकते हैं, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। किसी गोले के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। कोई एक लंबा सा रेखीय चालक है जिस पर मतलब तार है, तार आवेशित है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हो आप। ठीक है, किसी बेलनाकार आवेशित वस्तु है, इसके कारण तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, एक समतल चादर है, चादर और समतल चादर मतलब ऐसी ये आवेशित है,
इसके कारण विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। कुछ है इसमें जो करवाना है, बाकी गॉस प्रमेय के उपयोग में आप बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश से विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता ज्ञात कर सकते हो, गोले से विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता ज्ञात कर सकते हो, बेलन के मतलब आवेशित बेलन के कारण कर सकते हो, रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता ज्ञात कर सकते हो, और समतल चादर के कारण भी विद्युत क्षेत्रीय तीव्रता ज्ञात कर सकते हो। ये गॉस प्रमेय के अनुप्रयोग में आता है। ठीक है, पढ़ लेना एक बार बस, बाकी करवाएंगे एक आध इसमें से। रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व क्या है, ये भी आईएमपी नहीं, लेकिन आपको ये वर्ड होने यूज होंगे। रेखीय आवेश घनत्व, उन्होंने क्या बोला है कि अगर आपने कोई सा एक लंबा सा तार ले लिया, रेखिक मतलब लंबा सा तार, ठीक है, उस पर अपन ने आवेश दे दिया, प्लस क्यू आवेश दे दिया, वो फैल जाता है। अगर ये चालक है तो पूरा आवेश फैल जाएगा। इस चालक की लंबाई मान लो एल, ठीक, लंबा सा है, तो वो रेखीय आवेश घनत्व बोलते हैं। आवेश घनत्व मतलब क्या होता है कि बहुत लंबा तार है, उससे मतलब नहीं हमको, वो तो देखते हैं कि 1 मीटर में कितने आवेश की मात्रा है। 1 मीटर में आवेश बोले यार 10 है, 10 कूलाम है, तो आवेश घनत्व वही 1 मीटर, पूरे लंबे से हमको मतलब नहीं, 1 मीटर में कितना बोलो बस हो गया। ठीक है, तो आवेश घनत्व का मतलब यही होता है। तो रेखिक आवेश घनत्व क्या, वो बोलता है कि एकांक लंबाई में, तार कितना भी लंबा हो लेकिन एकांक लंबाई, जैसे 1 मीटर 1 सेंटीमीटर, एकांक लंबाई में कितना आवेश आ जाएगा वो कहलाएगा रेखिक आवेश घनत्व। रेखिक आवेश घनत्व इसको लिखते हैं लैम्बडा से, सूत्र है लंबाई आवेश बटा लंबाई, आवेश की मात्रा प्रति लंबाई, प्रति एकांक लंबाई। ठीक है, तो लैम्बडा बराबर आवेश क्यू लंबाई एल। मात्रक अगर बनाया जाए तो बहुत सिंपल, आवेश का मात्रक कूलाम प्रति बटे में ना लंबाई का मात्रक मीटर, कूलाम प्रति मीटर। तो रेखिक आवेश घनत्व मतलब जितना लंबा उससे मतलब नहीं, एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को बताता है। ठीक है, तो रेखिक आवेश घनत्व परिभाषा क्या, एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा को रेखिक आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय मतलब जिसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो, जिसका पृष्ठ का क्षेत्रफल निकाल सकते हो। जैसे ये चादर है, ऐसी आयताकार चादर मान लो, ठीक है, इसमें अगर आवेश देंगे अपन तो फैल जाएगा। इसमें आवेश की मात्रा क्यू है, बहुत लंबी है, बहुत लंबी चौड़ी है, ठीक, आवेश की मात्रा क्यू है, और इसका क्षेत्रफल अपन मान लो ए है। ठीक है, गोले का क्षेत्रफल ए से लिखते प्राय, और ऐसी चीज़ों का लंबाई गुणे चौड़ाई वाला ए से लिखते हैं प्राय। ठीक है, प्राय। चलो, तो ये एक समतल चादर है, इसका क्षेत्रफल निकल सकता है, इसलिए इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व निकलता है। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व वही बोला, कितनी भी लंबी चौड़ी है, बोले इसका एकांक क्षेत्रफल, एकांक क्षेत्रफल मतलब 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा, ये मान लो। ठीक है, यह क्षेत्रफल कैसे भी करके 1 हो जाए, तो एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश आ जाएगा वो कहलाएगा उसका पृष्ठीय आवेश घनत्व। ठीक है, लंबे चौड़े से मतलब नहीं, एकांक होना चाहिए बस। ठीक है, और हो भी तो एकांक का काउंट करते हैं, तो इसका सूत्र हो जाएगा पृष्ठ, तो ये हो जाएगा Q अपॉन A। क्या मतलब Q अपॉन A, मतलब आवेश बटा क्षेत्रफल। इसमें आवेश बटा लंबाई है, इसमें आवेश बटा क्षेत्रफल है, और इसको लिखते हैं कैसे, इस प्रकार से, सिग्मा से। ये केमिस्ट्री में बंद में काम आता है, सिग्मा Q अपॉन A। ठीक, मात्रा क्या हो जाएगा, आवेश का कूलाम बटे में क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, अरे क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, इसका लंबाई गुणित चौड़ाई और उसका पाई आर स्क्वायर होता है वो अलग। ठीक है, तो ये हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई का मीटर, चौड़ाई का भी मीटर मात्रक होता है, तो क्या हो जाएगा मीटर का वर्ग। आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व मतलब क्या, ये उसमें काम आता है जिसका आयतन निकाल सकते हो, जैसे घनाभ, घन, गोला, गोला मतलब ऊपर का प्रश्न नहीं, पूरा गोला। ठीक है, इसका आयतन निकलता है। ठीक है, तो इसके अंदर भी वही कि किसी मतलब एकांक आयतन, किसी के भी एकांक आयतन में कितना आवेश आ सकता है, बड़ा कितना भी हो, एकांक आयतन में कितना आवेश आ सकता है वो कहलाता है आयतन आवेश घनत्व। इसको रो से लिखते हैं तो आ जाएगा Q अपॉन आयतन। देखो, रेखिक के लिए Q अपॉन L, पृष्ठीय के लिए Q अपॉन A, और आयतन के लिए Q अपॉन V मतलब आयतन। ठीक है, मात्रक कूलाम बटे आयतन। आयतन क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, मीटर 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 याद। ठीक, ये एमपी, लेकिन रेखिक आवेश घनत्व का नाम आए तो Q अपॉन L।
पृष्ठीय आवेश घनत्व आए तो Q/A। पृष्ठ मतलब नीचे क्षेत्रफल आएगा, रेखिक मतलब नीचे लंबाई आएगी, और आयतन आए तो नीचे V। ठीक है, ये नोट्स में दी है मैंने परिभाषा, लेकिन याद मत करना, एक बार पढ़ जरूर लेना। ठीक, चलो बेटा, कोर्स में जो भी कमी हुई है उसका टेंशन मैं पालूंगा कि क्या क्या कम हुआ, तो क्या आप तो बस जो मैं बताता हूँ वही करना। ठीक है, मैथ्स फिजिक्स दोनों में जो मैं बता रहा हूँ वही करना। ठीक है बेटा।